हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ डिफॉर्मिटी करेक्शन पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर जय किशन, ये हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे पास आए थे और आज से 10 दिन पहले हमारे पास आए थे। उस समय इनको बहुत ही सीवियर पेन था और पेन इनको राइट लोअर लिम्ब के अंदर रेडिकुलेट करता था। इनफैक्ट कंडीशन ऐसी थी, मैं पुराने पेपर देख रहा हूँ कि SLRT was 10, SLRT राइट साइड के 10 डिग्री था, कॉन्ट्रालेटरल SLRT पॉजिटिव, और इनका लेफ्ट साइड का SLRT जो उस समय था वो है 50 के आसपास का। इन्होंने एक सर्जरी पहले भी L4 L5 डिसेक्टोमी आपकी हो रखी थी, दो बार सर्जरी हो चुकी, 2 बार सर्जरी करा चुके थे। सर्जरी अभी लास्ट सर्जरी कब हुई आपकी? 14 साल पहले हुई थी। 14 साल पहले हुई थी, दोनों रेगुलर। उसके बिल्कुल बीच में ठीक थे। अभी ये दोबारा से 1 साल से अभी था, 1 साल से प्रॉब्लम थी, 1 साल से दर्द चल रहा था, पूरा दर्द चल और रहा था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पूरा बढ़ रहा था। लेकिन अभी 10 दिन से मैं कोई टेबलेट वगैरह नहीं ले रहा हूँ। तो पहले 1 साल की जर्नी बताइए, 1 साल में आपको क्या क्या कंडीशन हो रही थी, कितनी दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी? जब आप आए थे ट्रामाडोल भी ले रहे हो? हाँ, ट्रामाडोल भी ले रहा था, ट्रामाडोल इंजेक्शन भी ले रहा था, 2-3 टेबलेट और हर टाइम, मतलब 3 टाइम सुबह शाम दोपहर। दर्द की दवाइयाँ आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको दर्द की दवाई लेनी रात पड़ती को थी? उठ के भी लेना पड़ता था, रात को उठ के भी लेना पड़ता था। चलने में प्रॉब्लम थी, ऐसी सिचुएशन 1 साल से चल रही थी। चलने में प्रॉब्लम। कितनी दूर चलते आपको दर्द आने लग जाता था? पहले तो मैं ये मानो मिनिमम 100 फुट भी नहीं चल पाता था। इस समय क्या स्टेटस है? अभी लगभग मैं घूम लेता हूँ पूरा घर में, जैसे 120 बाई 120 का जो प्लॉट है उसमें 5-7-10 राउंड लगा लेता हूँ आराम से। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें मैंने लिखा कि पैर में झंझनाहट थी, सुनपन है, भारीपन। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी पहले से कम हो चुका काफी। झंझनाहट तो है ही नहीं, झंझनाहट नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले झंझनाहट सुनपन भारीपन पूरा थी। और यहाँ तकने में, यहाँ पे एडी पे थोड़ा सुनपन था, अभी वो भी नहीं है। अभी वो भी नहीं है। तो इनका SLRT देखते हैं इस समय कितना एक पर लेट जाएगा। ठीक है, अभी जीन्स पहनेंगे, इसमें भी पहले आप इस वाले को उठा दीजिए। पहले इसको उठा दीजिए, पहले इतना उठता था, और राइट वाला पहले इतना था और अब इतना आराम से उठता। अब इतना आराम से उठा। पहला जो इनका था वो SLRT 10 डिग्री, SLRT 10 डिग्री था। इस समय जो इनका SLRT अब उठा के दिखाइए कहाँ पे आपको आके स्ट्रेच होता है। ऑलमोस्ट 50 के आसपास आके इनको स्ट्रेच स्टार्ट हो जाता है। उठना मोड़ लीजिए। नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन पेशेंट का कम हो चुका है कि ये मरीज अपना काम इनका अफेक्टेड हो चुका था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर्स दिन में 3-3 बार पेन किलर्स लेने पड़ रहे थे, और इनफैक्ट पेशेंट को IV ट्रेमेडोल तक लेना पड़ रहा था, और एक DSCB इंजेक्शन के बाद इनको 30-40% पेन में इंप्रूवमेंट है। SLRT इनका इंप्रूव हुआ है। टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, झंझनाहट, सुनपन पेशेंट की कम हुई है। पेशेंट जितना पहले चल पाता था उससे अब ज्यादा चल पा रहा है और कंफर्टेबल है, पहले से कंफर्टेबल है। आज हमने इनको 10 दिन के बाद बुलाया है, और जैसे मैंने इनको स्टार्टिंग में बोला था कि आप जितना आपका SLRT, ऐसी कंडीशन में कई बार हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है और IV ड्रग्स के ऊपर रखना पड़ता है, एनालिसिस पे रखना पड़ता है, पर पहले इंजेक्शन के बाद इनको काफी कंफर्टेबल है। और आज हम एक DSCB रिपीट कर रहे हैं। सो आइडिया बिहाइंड DSCB रिपीटिशन और DSCB दूसरा मैं आज 10 दिन पे 11वें दिन क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए सो वी वांट टू ऑगमेंट द पेन इफेक्ट। जो पेन का कंट्रोल किया हमने, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन इन्फ्लेमेशन की वजह से आती है, उसको कम किया, इसको हम और बेटर की तरफ ले जाएं, पेशेंट को रिगरस फिजियो की तरफ लेके जाएं। सो DSCB इज प्योरली फॉर पेन मैनेजमेंट। जब भी पेशेंट को sciatica पेन होता है, इट्स बिकॉज ऑफ केमिकल सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व। इसको कीमो सेंसिटाइजेशन या फिर हम इसको मैकेनो सेंसिटाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, कि जिसकी वजह से नर्व इरिटेट हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, तो पेशेंट को झंझनाहट, सुनपन, भारीपन सारी चीजें करेगी। DSCB इंजेक्शन इन सब में बहुत अच्छा काम करता है, और वो टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन को कम करता है, पेन को बेटर करता है, मसल्स के स्पाज्म को रिलैक्स करता है, पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। क्योंकि पेशेंट की जब पेन साइकिल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट को होती है, उसको दर्द इतना है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, और पेशेंट को 3-3 बार पेन किलर्स लेनी पड़ रही है, IV एनाल्जेसिक्स लेना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। DSCB पेन मैनेज करने के बाद पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, पेन साइकिल को ब्रेक करता है, और हम पेशेंट को फिर फ्यू मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं। ऐसी सारी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 45 से कम एज के पेशेंट जो हैं, जो sciatica पेन से पीड़ित हैं और डिस्क की समस्या से पीड़ित है, इनके अंदर हमारी सक्सेस रेट 80-90% टच करती है, यानी कि 10 से 20% मरीजों के अंदर ही कभी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, DSCB से बहुत अच्छे तरीके से कोई भी न्यूरोलॉजिकल पेन, मायोफेशियल पेन को मैनेज किया जा सकता है, रिहेबिलिटेट करके पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल में वापस ले जा सकते हैं। ऐसी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें पीछे दिए गए नंबर पे अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। आपकी DSCB के रिगार्डिंग
कोई भी इंक्वायरी है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हमारी टीम को लिख सकते हैं। आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।